आइए अब हम मध्य प्रदेश के आदिवासियों से संबंधित जितने भी परीक्षा में उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट है, देश का पहला आदिवासी संचार केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? इसका सही उत्तर होगा झाबुआ में। अगला है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली दो जनजातियां हैं जिनका नाम है भील और गोंड। सर्वाधिक जनसंख्या मध्य प्रदेश में किसकी किसकी है, कौन कौन सी जनजाति की है? भील और गोंड की जनजाति सबसे ज्यादा है। अगला है, मध्य प्रदेश की अधिकांश जनजातियों की उत्पत्ति निग्रोटो एवं प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजातियों से होती है। कौन कौन से प्रजातियों से? निग्रोटो से और प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड से होती है। इस पॉइंट को ज्यादा आप ध्यान ना भी देंगे तो भी चल जाएगा, यह काफी बार परीक्षाओं में नहीं पूछा जाता है। अगला पॉइंट है, सहरिया जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है? लहंगी। यह प्रश्न में काफी बार पूछा जाता है। घोटुल और बाड़ा परंपराएं हैं, दो प्रकार की परंपराएं हैं, घोटुल परंपरा और बाड़ा या धुरी परंपरा। यह गोंड जनजाति की परंपराएं हैं। मध्य प्रदेश में बैगा, भरिया, सहरिया विशेष प्रकार की पिछड़ी जनजातियां घोषित की गई हैं। किसे किसे विशेष प्रकार की पिछड़ी जनजाति में रखा गया है? तीन जनजातियां हैं, बैगा, भरिया और सहरिया। बैगा झूम खेती करती है और झूम खेती का और कौन कौन सा नाम होता है? बैगा जनजाति झूम खेती करती है जिसे हम बैवार और पोंडू भी कह सकते हैं। इस खेती को कौन कौन सा नाम दिया जा सकता है? बैवार खेती या पोंडू खेती। गोंडों में प्रचलित विवाह की प्रथा कौन कौन सी है? पटौनी विवाह और चढ़ विवाह, लमसेना विवाह। तीन विवाह होता है गोंड जनजाति में। कौन कौन सा प्रचलित विवाह है? पटौनी विवाह, चढ़ विवाह और लमसेना विवाह। गोंडों का यह विवाह है। केंद्र सरकार के द्वारा आदिवासियों पर शोध हेतु विश्वविद्यालय खोला गया था। कौन सा विश्वविद्यालय? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आवासीय विश्वविद्यालय। यह अमरकंटक में खोला गया था। केंद्र सरकार का यह विश्वविद्यालय है। यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक में खोला गया था, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आवासीय विश्वविद्यालय। दूध लौटावा के बारे में हमने ऑब्जेक्टिव में भी जाना है। दूध लौटावा प्रथा गोंडों में एक प्रचलित प्रथा है। भीलों के प्रमुख विवाह कौन कौन से हैं? गंधर्व विवाह भील करते हैं, अपहरण विवाह भी कर सकते हैं, सेवा विवाह, शक्ति विवाह, गोल गधेड़ों वाला विवाह भी भीलों की प्रथाओं में प्रचलित विवाह है। गंधर्व विवाह, अपहरण विवाह, सेवा विवाह, शक्ति विवाह और गोल गधेड़ों वाला विवाह। भीलों के प्रमुख पर्वों के बारे में जानते हैं। कौन कौन से प्रमुख पर्व हैं मध्य प्रदेश में भीलों के? गल पर्व है, भगोरिया पर्व है, चलावड़ी पर्व है, जातरा आदि कुछ प्रमुख पर्व हैं। गल, भगोरिया, चलावड़ी, जतारा या फिर जतरा। भील जनजातियों में प्रमुख विवाह कौन कौन से हैं? चिथौड़ा, राजीबाजी, हठ, घर दामाद आदि। घर दामाद आदि यह किसके विवाह है? भील जनजाति के विवाह है। ये जो लमसेना विवाह है ना, यह किसमें है? बैगाओं में तो है ही, लेकिन गोंड जनजाति का प्रमुख विवाह है लमसेना विवाह। गोंडों का प्रमुख पर्व कौन कौन सा है? बिदरी, कर्मा, मढ़ई, हरादिला, छेरता, नावाखानी और मेघनाद। यह प्रमुख गोंडों के पर्व हैं। कौन कौन से? बिदरी, कर्मा, मढ़ई, हरादिला, छेतरा, नवाखानी और मेघनाद। यह कौन कौन से हैं? यह गोंडों के प्रमुख पर्व हैं। बैगाओं के विवाह कौन कौन से हैं? मंगली, उठावा, चोर, पैंदुल, लमसेना और उधारिता विवाह किसके विवाह हैं? बैगाओं के। आपको याद करना पड़ेगा, अगर मध्य प्रदेश का आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको ये चीजें याद करना पड़ेगा कि कौन सा विवाह किस कैटेगरी में आता है, कौन सा विवाह गोंडों के कैटेगरी में आता है, कौन से भील के, कौन से बैगाओं के। इन्हें आपको याद करना पड़ेगा। बंजारा जनजाति एक प्रकार की घुमंतू जनजाति है। आपसे मध्य प्रदेश के किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सी जनजाति घुमंतू जनजाति है। ऑप्शन में हो जाएगा भील, बैगा, बंजारा, गोंड, कुछ भी हो सकता है। इसका सही उत्तर होगा बंजारा। मध्य प्रदेश में राज्य की कुल जनसंख्या का 21.1% अनुसूचित जनजाति निवास करती हैं। मध्य प्रदेश में 21.1%। ये पॉइंट वही है। मध्य प्रदेश में कुल जनजातियां कितनी हैं? मैंने आपको ऑब्जेक्टिव में भी बताया है कि 46 हैं। केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है 46 जनजातियों को। इनमें से 3 जनजातियां हैं जिसे विशेष प्रकार की पिछड़ी जनजातियां घोषित की गई हैं। बैगा, सहरिया और भरिया 3 जनजातियां हैं जो मध्य प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं। अनुसूचित जनजाति
की जनसंख्या की दृष्टि में मध्य प्रदेश का भारत में पहला स्थान है अनुसूचित जनजाति की दृष्टि में। 2011 की जनगणना के अनुसार भील मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है, गोंड मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, लेकिन भारत की सबसे बड़ी जनजाति है गोंड। मैंने ऑब्जेक्टिव में भी आपको यह चीज बताई है। होली का अवसर पर भील गोड़ गधेड़ा उत्सव मनाते हैं। गोल गधेड़ा उत्सव कौन मनाता है? भील मनाते हैं। किस अवसर पर? होली के अवसर पर। भीलों का विश्व प्रसिद्ध चित्रकला पिथौरा भित्ति चित्रकला है और श्री पेमा फाल्या उनका श्रेष्ठ कलाकार है। कौन? श्री पेमा फाल्या उनका श्रेष्ठ कलाकार है। गोंड जनजाति मध्य प्रदेश की सबसे प्रमुख जनजाति है और भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। गोंडों के द्वारा मंडप में किए जाने वाले विवाह को मड़वा विवाह भी कहा जाता है। गोंडों के द्वारा जो मंडप के नीचे विवाह किया जाता है उसे मड़वा विवाह कहा जाता है। मढ़ई मेला गोंड जनजाति का प्रमुख मेला है। बैगा जनजाति विश्व की सबसे अधिक गोदान प्रिय जनजाति है, गोदना प्रिय जनजाति है। मध्य प्रदेश राज्य की अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन कब किया गया है? 1995-96 में किया गया था। मध्य प्रदेश जनजाति शोध एवं विकास संस्थान भोपाल में स्थित है। बैगा जनजाति की कृषि पद्धति में बेवार और पोंडू कहा जाता है। बैगा जनजाति की कृषि पद्धति को क्या कहा जाता है? बेवार और पोंडू कहा जाता है। पोंडू झूम खेती को ही कहा जाता है। गोंड जनजाति में भाई लड़के और बहन की लड़की, भाई के लड़के और बहन की लड़की अथवा भाई की लड़की और बहन की लड़की का विवाह का प्रचलन है। मतलब मामा के लड़की से आपका विवाह हो सकता है, जिसे दूध लौटावा भी कहा जाता है, गोंड में प्रचलित है। अगर यह जनजाति अपना मुख्य देवता लोहासुर को मानती है, अगर यह जनजाति आदिम जनजाति कल्याण विभाग की स्थापना 1964 में मध्य प्रदेश में की गई थी। मुड़िया जनजाति मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में पाई जाती है। कौन सी जनजाति? मुड़िया जनजाति। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।